नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लव जिहाद कानून पर बोले गृह मंत्री, कहा कानून को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, नशे की हालत में था मृतक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य संगठनों ने की बैठक, संतों द्वारा पारित प्रस्तावों की हुई चर्चा। कनाड़िया थाना क्षेत्र में भयानक सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवक की मौत। बुधवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि धर्म स्वातंत्र्य 2020 कानून को लेकर वल्लभ भवन में बैठक होनी है। इस बैठक में लव जिहाद कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि रोशनी एक्ट के तहत कश्मीर की जमीन हड़पने वाले मध्य प्रदेश के नागरिकों की सरकार मदद करेगी। वहीं लॉकडाउन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। माननीय कमलनाथ जी से निवेदन है कि राजनीति के स्तर को इतने नीचे नहीं ले जाना चाहिए जिसको लोग बिलो द बेल्ट कहें। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह, और हद तो देखो, एक जिले ने निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। लगातार उनकी उपेक्षा जो की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का कह के बुला लिया यहां पर और फिर उपेक्षित सा लौटा दिया उन्हें। एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, इतने सीनियर हैं, हम 90 में एक साथ जीत के आए थे, तब से हमारा उनका साथ है। कांग्रेस के लोग ये जो व्यवहार लगातार कर रहे हैं उनके साथ, विभागों के बंटवारे में आप देखो क्या स्थिति कर दी थी विभागों में। सर्वाधिक सीनियर व्यक्ति को सर्वाधिक वैसे विभाग दे दिए, नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया, अब जिला यूनिट निलंबन का प्रस्ताव पर हद है माने किसी। ये कांग्रेस के द्वारा पैदा किया गया एक विषाद है। कुछ लोगों ने आतंकवाद से मिलकर रोशनी के नाम पर कश्मीर जैसे प्रदेश में अंधेरा फैलाया। स्वर्ग कहा जाता था, उसे नर्क बनाने की एक नापाक कोशिश की, और इसलिए जो निर्वासित उस समय के मध्य प्रदेश में हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि रोशनी एक्ट के तहत अगर उनकी जमीन को भी किसी ने हड़पा है तो वो गृह मंत्रालय को उसकी विस्तृत जानकारी दें। हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि उनको न्याय मिले। बुधवार को अखिल भारतीय भलाई महासंघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से समाजजनों ने मांग की है कि दलित मजदूर बबलू की मौत के बाद परिजनों को राहत राशि के रूप में मुआवजा मुहैया करवाया जाए। दरअसल दलित मजदूर बबलू की मौत के बाद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा है। ऐसे में छोटे छोटे 3 बच्चों व परिवार के ऊपर जीवन यापन हेतु गंभीर संकट मंडरा रहा है। यह कारण है कि अखिल भारतीय भलाई महासंघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मुआवजे की मांग की है। सोमवार को शामगढ़ स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस प्रकार से संपूर्ण देशवासी सैकड़ों वर्षों से श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए व्रत लिए हुए हैं। कोई दर्शकों से नंगे पैर ही चल रहा था, तो किसी ने मंदिर निर्माण से पहले पगड़ी नहीं बांधने की शपथ ली थी। प्रभु श्री राम का यह मंदिर ऐसे सभी हिंदू बंधुओं की भावनाओं को संबल प्रदान करेगा। बैठक में संतों द्वारा पारित प्रस्तावों की भी चर्चा हुई। इसमें प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने और अन्य तीर्थ क्षेत्रों के लिए विकास की योजना जैसी बातों पर चिंतन किया गया। वहीं सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं और संपूर्ण हिंदू समाज का साधुवाद किया गया। इस अवसर पर बैठक में कई प्रबुद्धजन शामिल हुए। मंदसौर के सुवासना में बीती रात एक युवक नशे की हालत में रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। जीआरपी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया
कि देर रात करीब 12 बजे ट्रेन की चपेट में आने से राजू नामक युवक की मौत हो गई है। मृतक राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इंदौर शहर में सड़क हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां बिचौली मर्दाना बाईपास पर सड़क सवार दो लोगों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों मृतक पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो सिवनी सोमलिया चायचाऊ में क्लिनिक चलाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की है। ये दो व्यक्ति थे, बुलेट मोटरसाइकिल से चले आ रहे थे, तो कोई अज्ञात वाहन इनको बाईपास संपत पेट्रोल पंप के सामने बाईपास पे ये क्रॉस कर रहे थे, तो कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार के चला गया। क्या नाम मृतक का है, एक का मोहित पिता मिलन विश्वास 25 साल ग्राम सेमलिया चाऊ। दीपलव पिता अज्ञात 26 साल उम्र है इसकी। जी सब यही रखे हैं, उनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आपका नाम बता रहे हैं? ASI यारोलिया, थाना कनाड़िया। इंदौर के लसोड़िया थाना क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 78 में मोबाइल की दुकान से दो बदमाशों ने मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने बच्चों को बातों में उलझाकर मात्र 3 मिनट में अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए 2 मोबाइल चोरी किए। दुकान मालिक अभिषेक की माने तो CCTV फुटेज में यह पूरी घटना कैद हुई है, लेकिन लसोड़िया थाने की पुलिस ने शिकायत ही दर्ज नहीं की और कहा कि मोबाइल चोरी की शिकायत नहीं होती है। इसके बाद फरियादी ने CM हेल्पलाइन पर शिकायत की, तब कहीं जाकर लसोड़िया पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश कर रही है। रत्नेश बीसे नाम है मेरा। 19/11/2020 के दिन 2 अज्ञात चोर आए थे और 3 से 4 के बीच में 2 बच्चों को भेला फुसला कर 2 मोबाइल चोरी करके ले गए। आपको किससे पता लगा ये? जब मैं मम्मी को छोड़ के रिटर्न आया, जब मैंने देखा स्टॉक में 2 मोबाइल कम है, जब मैंने CCTV कैमरे चेक करे तो उसमें बदमाश चोर दिखे ले जाते हुए 2 मोबाइल। आपने शिकायत की थी? जी मैंने शिकायत की थी 19 तारीख के दिन, पर लसोड़िया थाने पर शिकायत दर्ज नहीं की कि ना मोबाइल चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। फिर जब मैंने CM हेल्पलाइन नंबर पर लगाया और ऊपर मेरे और किसी से भी बात करके मैंने लिया है, तो अब 21 तारीख के दिन मेरी कंप्लेन दर्ज हुई है। क्या कहा गया? कि ठीक है, आप FIR लिखा दीजिए, हम केस में आगे जो भी रहता है वो देखें। कितने सालों से दुकान? 5 साल से दुकान है। अंकल वो साइड कर लो अभी। आपका नाम? अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।